गुलाब सिंह जी की बात करूं तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो आज हम बसा रहे हैं वो कल के दिन मुसलमान बन जाएंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं उन अधिकारियों ने ही लगाई होगी ना, जो वहां पर रहे हैं। साफ तौर पे खुला आरोप लगा रहा हूँ, ये बेकसी भी करने का काम कर रहे हैं। पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी कांग्रेस से। वहाँ व्यक्ति लिप्त थे, पास एविडेंस है। अब तक तो डरोगे। कश्मीर में भी ऐसी नपुंसकता थी। वो जिला पंचायत सदस्य है, क्षेत्र पंचायत प्रधान बनाया। वो कौन लोग खड़े हैं भाई? विजन साफ कीजिए। टाइगर राजा सिंह की तरह क्यों नहीं जा रहा हूँ। कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। नेता कोई चक्रव्यूह रचेंगे, कहीं भी निपटा देंगे। वो तो न्यायालय में किसी व्यक्ति की औकात नहीं है कि ग्राम पंचायत इस बार ऐसी है जहाँ ओबीसी की सीट आ रही है। फिर है वासी वाड़ियों। हाँ तो बात जोड़ो, प्रीतम सिंह जी से भी पूछे, चौहान जी से भी पूछे, मुरतराम शर्मा जी से भी पूछे, प्रताप रावत जी से भी पूछे, अन्य जितने भी युवा नेता उनसे भी पूछे। अम्बेडकर साहब की एक मूर्ति स्थापित की जाए 14 अप्रैल उत्तराखंडी उसका समर्थन करते हैं। लिखा है कि चातु वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सब, जातिवाद के दर्श में मत पड़ना। असल में वो राजनीतिक जिद है। मुझे नहीं बेनिफिट चाहिए, लेकिन जॉन साहब बावर को इसका बेनिफिट मिले तो अच्छा है। श्री राजनाथ सिंह जी से भी निवेदन किया गया है। नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हमारे साथ खास मेहमान खास चर्चा में शामिल है वो शख्सियत जिन्होंने सनातन संस्कृति के ध्वज तले अपने जड़ जंगल जमीन की लड़ाई के लिए यमुना और टॉन्स के बीच में बसे हुए जौनसार बावर के भीतर से अपनी आवाज को बुलंद किया और आज वो आवाज राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक गूंजने लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रुद्र सेना देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी। राकेश तोमर उत्तराखंडी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। राकेश उत्तराखंडी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर से अपनी आवाज बुलंद किए हैं और दिल्ली में उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। वक्त तो वो भी था जब हर कोई राकेश उत्तराखंडी को मजाक समझकर बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे प्रदेश सरकार का साथ मिलता रहा। जांच टीम गठित हुई, कोठी कॉलोनी से गैर जौनसारियों को भगाया गया और अब अवैध जमीन के खिलाफ प्रदेश सरकार ने जांच भी बैठा दी है। इस जांच से कई सारे लोगों के पेट में मरोड़ घूमनी तय है और उससे भी अधिक मरोड़ राजनाथ सिंह के साथ हुई मुलाकात और जंतर मंतर पर गूंजी राकेश उत्तराखंडी की उस आवाज से होने वाली है, जिस आवाज ने अब जौनसार बावर के जड़ जंगल और जमीन के मुद्दे को राष्ट्रीय फलक पर ले जाकर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने का भी काम किया है। आइए सीधा ले चलते खास चर्चा में राकेश तोमर उत्तराखंडी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पूरी लड़ाई को लेकर। उत्तराखंडी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम देख रहे थे राजनाथ सिंह से आज मुलाकात हुई है और एक ऐसे लीडरशिप से मिलना अपने आप में शायद जो आप विजन छेड़े हुए हैं उसको सफलता तक पहुंचाने के लिए एक बड़े नेता का मार्गदर्शन मिलना कितना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं डीसीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अन्य पत्रकारों की तरह पत्रकार नहीं हैं, आप पत्रकार हैं और बहुत ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 1967 के बाद जौनसार बावर के अंदर कोई ढंग का नेता नहीं आया, ढंग का कोई प्लानिंग वाला नहीं आया, जिसका विजन अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने वाला हो, जिसका विजन एक दूरगामी हो, जिसका विजन एक स्पष्ट हो, साफ सुथरा विजन हो। ऐसा कोई नेता जौनसार बावर के अंदर शायद ही कोई आया होगा। यदि मैं श्रीमान गुलाब सिंह जी की बात करूं तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनसे भी एक भूल हो गई। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जो आज हम बसा रहे हैं वो कल के दिन मुसलमान बन जाएंगे। कैसे? 1967 में एसटी का दर्जा मिला, बहुत ही उस पर मेहनत की और मैं परम पूज्य पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब सिंह चौहान जी को प्रणाम करता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने जौनसार बावर को एसटी का दर्जा दिलाया और इसमें उनकी बड़ी भूमिका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब बात करते हैं गुज्जर अधिनियम 1922 की। 1922 से 1923 के एसटी नहीं भी होता तब ये इलीगल थे। 1922, 1923, 1933
मैं कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी से उस एक्ट को निकाल के लाया था। उसने मेरी हेल्प एक पीएचडी होल्डर है जॉनसार बावर के व्यक्ति, उन्होंने मेरी की। 1967 में जब एसटी का दर्जा मिला, फिर सब ठीक चल रहा था। स्कूल भी जरूरी है, सड़क भी जरूरी है, हॉस्पिटल भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जॉनसार बावर ने कुछ किया नहीं, जॉनसार बावर के लोगों ने एसटी के तर्ज पे अपने को उच्च पायदान पर पहुंचाया। कोई आईएएस बना, कोई आईएफएस बना, कोई आईपीएस बना। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन यहाँ एक चूक हो गई। यहाँ पे आम जनमानस ने जो नीचे ऊपर घूम के गुजर आते थे, उन्होंने क्या करा कि कहा कि बाबूजी मुझे कोई एक जोगरो दे दी और आते कि खांदा बांधा और गोरू बिचारा जो बन गुजर नीचे ऊपर आते थे, जिनका लाइसेंस बना है, वो ऐसे थे। और कुछ बन गुजरों के देश में फर्जी तरीके से यहाँ आए कि हम बन गुजर है और उन्होंने आश्रय मांगी। मैं आपको बताऊं, बन गुजर लोधा समाज के आते हैं और कुर्बानियां हैं, तो वो ऐसी है। लेकिन वो चौहान जाट या कन्वर्ट नहीं है वो लोग। लेकिन आप देखेंगे क्षेत्र में, तो इनके अंदर आप देखोगे, इनको पूछोगे तो कई बात ये बोलते हैं रावत है। आपका मतलब है जो चलाईमान वन गुजर थे, उनकी आड़ में कुछ बाहरी लोग स्थायी हो गए हैं जॉनसार बावर के। मैं आपको बताऊं कि मैंने अटाल में देखा तो इनके कुछ नाम ही अलग है। इसके बाद अटाल में पहली बार 1976 में नीचे ऊपर आते थे और 1976 से 80 के बीच में इन्होंने कब्जा दिखाया बाकायदा कि हमने जॉनसार बावर में कब्जा किया और कब्जे के तहत बंदोबस्त है, ये जमीन हमारे नाम लगाओ। ऐसा होता था। जैसे काफी लंबे समय से कब्जा होता है तो फिर उसमें लिखा रहता है हमारा ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर माना 10 साल से मेरा कब्जा है, तो मैं सरकार को बोलूंगा भाई ये मेरा कब्जा है, तुम और विचार करते मेरी जमीन नाम लगाओ। अब इस टेबल के ऊपर कब्जा हुआ, लेकिन वो एसटी नहीं है। वो जो 1967 के बाद यहाँ आए वो जौनसारी नहीं थे, वो भारी थे। यदि 1983 में जाके बंदोबस्त उनके नाम ये टेबल लग गए, मतलब ये 700 बीघा जमीन उनके नाम लग गई, तो किस वे पे गई? नंबर एक बात, बन्नालाल सेटलमेंट एक्ट का नाम आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा। जौनसारी जनजाति 1967 का नाम आपने बार बार सुना होगा। वाजिबुल अर्ज का नाम बार बार सुना होगा। दस्तूरुल अमल का नाम बार बार सुना होगा। ये बंदोबस्त अधिनियम, इन सब नियमों को ताक पे रखे 1967 के बाद इनके नाम जमीन नाम लगा, जो लगी नहीं सकती, इलीगल है। तो कहीं ना कहीं नाम जब लगी तो वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनको इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए थे। इस पर आएंगे क्योंकि आपने कहा कि इलीगल तरीके से जमीन नाम लगी है। राकेश तोमर जी, पिछले 2.5-3 साल से आप लगातार उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हाल ही में मैंने देखा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से जांच टीम भी बैठा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि नाम लगी है, तो वो भी कहीं ना कहीं उन अधिकारियों ने ही लगाई होगी ना जो वहां पर रहे हैं। उस जांच टीम के हिस्से वो अधिकारी है। मुसलमान पटवारी था और जो बंदोबस्त अधिकारी था वो भी मुसलमान था। इन्होंने ये देखते हुए कि जो ये बंदोबस्त की जो टीम थी, उन्होंने फर्जी तरीके से उनको वहां का मूल निवासी दिखाकर 1983 में 700 बीघा जमीन इनके नाम कर दी। मीर अली नाम आता है, जो जौनसार बावर का आज की डेट में सबसे बड़ा किसान है। बताओ आप कितनी बीघे जमीन उसके नाम? कितना बीघे? पूरे एक खानदानियों जैसी मानो यानो सुदानो सब पूरे खानदानी की है। पता नहीं क्यों दुनिया के तीन जमीन हाँ पता है प्रत्येक क्योंकि 57 बीघा जमीन नाम है। एक आदमी के नाम 57 बीघे जमीन नाम लगी है बंदोबस्त में। मान सकते हो आप? 1 बीघा होता है, 2 बीघा होता है, लेकिन ये लैंड जिहाद में तो क्या है? फिर जौनसारी को पता नहीं चला क्यों? 1983 में तब तो नहीं अपनी थी, ये डिजिटल नहीं थी। फिर धीरे धीरे जो है पूरे यहाँ पे देखो आप, अटाल में 1 आदमी था, आज 30-40 परिवार हो गए हैं। उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे हेड़सू, वहां पे आदमी नहीं था, वहां 15-20 परिवार हो गए हैं। फिर उसके बाद आगे जाओगे रिशणु, फिर लखवाड़ और पलासू, फिर आगे जाओगे तिवनी के मजोग, फिर आप इधर को जाओगे हनोल भिवलाड़ा, फिर आप थोड़ा मेंद्रत आएंगे तो मेंद्रत के नीचे छानी के नीचे, फिर थोड़ा इधर को जाओगे आप उसके तिवनी के ऊपर चांदनी, फिर आप इधर साइड को आओगे क्या नाम उसका दारागाड़ की तरफ, तो वहां पे चांती, वहां सुनीर। कुल मिला के ऐसे ऐसे मजरे थे कि इन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां पे कुछ भी अपराध करे तो हमारा गांव किलोमीटर के हिसाब से नहीं सुनेगा। तो प्लानिंग के तहत आज इनका त्योहार है। आज रात को वहां पे क्या हो रहा है यदि जांच करेंगे आप, तो आप ये बोलोगे हम जौनसार बावर में रहे।
कई जगह मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ ये धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। ये बेहद ही चिंतनीय विषय भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम आज भी देख रहे हैं, यदि वर्ग 4 की भूमि आपको अपने नाम करानी है तो कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं वहीं के मूल निवासी के लिए भी। लेकिन उस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया कि 97 बीघा जमीन वर्ग 4 की एक व्यक्ति के नाम हो चुकी है। आप किसको दोषी मानते हैं? आखिर जब ये खेल खेला जा रहा था, अगर नौकरशाही इसमें लिप्त थी तो किसको इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए? जो जौनसार बावर के जनप्रतिनिधि थे, जो पढ़े लिखा तबका था, जो अपने को सुरमा समझते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे बीजेपी लिप्त थी, वहां कांग्रेस लिप्त थी। वहां पे पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी कांग्रेस से, वहां व्यक्ति लिप्त थे। कालसी में जो रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन है, चांदनी रोड पर रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन है, ड्यू डैम रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन है, वहां पे पिछले कई वर्षों से ये एकत्रित होते थे और वहां पे एकत्रित होकर वहां पे नमाज पढ़ते थे। क्यों भाई? सरकारी जमीन पे क्यों? और सरकारी जमीन में कब्रिस्तान क्यों? यदि सरकारी जमीन में कब्रिस्तान बना सकता है तो कल ही हम हमारे जो क्षेत्र के लोग जंगल में लाश फूकेंगे। 1967 के बाद 83 में जमीन नाम लगी, फिर इनके कागजात तैयार हुए, धीरे धीरे वो बन गुज्जर से मुसलमान बने। उन्होंने जो लंबी टोपी होती थी उसको जालीदार टोपी बनाया, फिर उन्होंने बुर्का पहनना शुरू करा, फिर जमात में जाना शुरू करा, फिर रोजे तो भी रखते थे, फिर रोजे रखना शुरू कराए और यहां तक कि सारी इस्लामिक कट्टरता इनके अंदर आने लगी। इन लोगों ने 13 अवैध मस्जिद बनाई थी और शायद कम लोगों को पता होगा कि 3 साल पहले ही वो अवैध मस्जिद हम लोगों ने ध्वस्तीकरण कर दी थी जड़ से। और आज भी आप जगह जगह जाओगे तो पहले और बाद का फोटो मौजूद है। उसके बाद टर्म आता है 1957। आपको पता है 1957 के 97 में भी इनके नाम जमीन नाम लगी, जौनसारी जमीन। कैसे? मैं कह रहा हूं पहले जो भूल हुई, लेकिन आज की डेट में मौन क्यों है भाई? डर लगता है कि विकास नगर जाके तुम लोगों को तोड़ देंगे। कब तक तो डरोगे? कश्मीर में भी ऐसी नपुंसकता थी और हिंदुओं का लास्ट में 5.5 लाख हिंदू का कत्लेआम हुआ, उनको भागना पड़ा। कुछ का कत्लेआम हुआ, कुछ को भागना पड़ा और आज देश के विभिन्न कोनों में वो धक्के खाने का काम कर रहे हैं। उनके पास भी स्कूल थे, उनके पास भी लंबे लंबे बगीचे थे, उनके पास भी लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद थी। लेकिन आज की डेट में कांग्रेस, बीजेपी, मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, वो लोग मुझे बताएं कि उस जमीन पे कौन काबिज है। इसलिए ये सिस्टम 40 वर्ष बाद ये वीडियो सेव रहेगी, मैं और मुखिया जी रहे ना रहे, लेकिन आने वाले 40 वर्ष बाद जब इस न्यूज चैनल पे जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार हमारे पूर्वज थे, इन्होंने ऐसे काम किया है, हम नहीं रहे। तो इन्होंने ये बात उठाई थी तब हम कश्मीर जैसे हालात होंगे, लेकिन आज ऐसे ही हालात वहां भी हो रहे हैं। कैसे? जौनसार में दिखने के लिए मिल रहा है। मैं पूरी बात करूं, डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। पता आप लोगों को? जानकारी हो तुम बताओ? डेमोग्राफी चेंज हो गई। कौन सी? जय पुटाड़ी 30 ब्राह्मण थे और मतलब आपको हिंदू मतलब 30-32 परिवार थे और ऐसा मुसलमान एक था। एला के डेट में मुसलमान पता कुछ 32 और एला 50% से भी मतलब 0.82% उबे गए। ठीक को गांव तुम बोली एक गांव सुनील, ये भी दुनिया भर के नेता है। रोड में पानी तुम बताओ, ये तो रोड से पहले भी कुछ करिया 200 लोग जाऊं तो थे और कागज से देखी सब कुछ करिया और जब ये भी रोड में आई और जब रोड दी गई बनी तो तुम पता थे कि बात खेल ही लगा थी का लोग सुती नसल से बाइक आउंदी रे उम्मीद 200 तो आदमी एबे 2-2000 बाइक आ देखी जे कि तुम्हें विकास की बात हो ते कि की तरह इंजाम बोले ना करी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप वहाँ की चुनावी दौर की बात करें या फिर आगे की हम बात करें, जो कहते हैं कि हम वहाँ के लोगों की हितैषी है, हम वहाँ के आपको नहीं लगता उनकी चिंता नहीं है? भैया ऐसा है तो राजनीतिक व्यक्ति है, मैंने देख लिया है लंबे समय से। मैंने ये सोचा था कि सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं जाऊंगा, मैं छाती चौड़ी करके गया था कि लोगों का समर्थन मिलेगा और इनको हम भगा देंगे उस जोश के साथ में। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप शुरू से लेकर आखिर तक बोलो, चाहे बीजेपी को या कांग्रेस को, मेरे पीछे कौन व्यक्ति खड़ा है? आम लोग खड़े हैं। लेकिन जिन लोगों को जिला पंचायत सदस्य है, क्षेत्र पंचायत प्रधान बनाया, वो कौन लोग खड़े हैं भाई? आप बताएं?
अभी तो जौनसार में जौनसारी लोग ज्यादा संख्या में है, तो फिर चुने जनप्रतिनिधि उसके बावजूद भी मौन क्यों? मौन इसलिए हैं क्योंकि वो बाहर से अपने को भगवा दिखा रहे हैं, बाहर से कई लोग अपने को हिंदू दिखा रहे हैं, अंदर से वो हरे हो चुके हैं, उनका धर्म परिवर्तन वैचारिक धर्म परिवर्तन हो चुका है। लेकिन यदि उनको ऐसा लगता है, वो राजनीति नहीं करते, वो सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। अभी जिला पंचायत के चुनाव मैं भी लड़ना चाह रहा हूं, अभी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई। एक विजन साफ कीजिए टाइगर राजा सिंह की तरह कि यदि इन लोगों ने, इन जिहादियों ने मुझे यदि वोट देने की कोशिश की तो इनको इनके घर छोड़ के आऊंगा, मेरे चुनाव चिन्ह को अपवित्र मत करना। क्या कोई ऐसी घोषणा कर सकता है? क्या कोई ऐसी घोषणा कर सकता है? एक राजनेता जो ये कहे कि हम चुनाव में जाएंगे और स्पष्ट तरीके के कहेंगे कि भैया मुझे चुनाव में अपने लोगों का वोट चाहिए, हिंदू वोट चाहिए, आप खुलकर कह रहे कि मुझे हिंदू वोट पर ही राजनीति करनी है। देखो, पहले तो मुझे राजनीति का कोई शौक नहीं है, मुझे पद प्रतिष्ठा की कोई लालसा नहीं है, तो उसी 4 मासों को साक्षी मान के आपको कह रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आम व्यक्ति पे ना, आम मौलिक अधिकार, लेकिन राकेश उत्तराखंडी जी, सिस्टम को बदलने के लिए लोकतंत्र के माध्यम से आपको आना ही पड़ेगा ना, ये तो मानते हैं आप। देखिए ऐसा है, जनता को देखा जाता है, समर्थन करेंगे तो ठीक है, तब भी लड़ेंगे, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, मैं तो अकेला भी लड़ रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे कार्रवाई इतने जबरदस्त तरीके से बना, सब लोगों को समर्थन मिला, तो मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं यार, आज सब लोगों को समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बीजेपी का मिल रहा है, कांग्रेस का मिल रहा है, मुझे आम जनमानस का समर्थन मिल रहा है। और मैं आपको फिर बता दूं, साफ सुथरी बात बता दूं, जिन लोगों ने, अब कल की बात है, यदि कोई व्यक्ति मेरे क्षेत्र में सामूहिक तरीके से अपनी जनसंख्या दिखाकर डराने का काम करेगा ना, मैं कल क्यों नहीं जा रहा हूं, तो कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। इसलिए प्यार प्रेम से रहो तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कानून काम करेगा। अभी तुम्हारे इनके पट्टे जो है वो रद्द होंगे, फिर ये सब बाहर जाएंगे, एक ना एक दिन इनको बाहर जाना ही है। अभी कोई माइकल लाल नहीं है कि कोई इनको बचा दे। लेकिन उत्तराखंड में अभी जांच हुई नहीं है, जांच बिठाई गई है, उस जांच पे आपको भरोसा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो आप वादे कर रहे हैं, जो आप ये बातें कर रहे हैं 700 बीघा जमीन की, कहीं ये जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो जाएगा तो कहीं खोखले तो नहीं साबित हो जाएंगे? देखिए ऐसा है, यदि तो राजनेता कोई चक्रव्यूह रचेंगे और मुझे कहीं भी निपटा देंगे, मैं मर गया तो बात अलग है, लेकिन मैं जिंदा रहा तो लिखा हुआ है 1983 में बंदोबस्त में नाम लगी है। आदमी झूठ बोल सकता है, कागज झूठ नहीं बोलते। और ये जो जमीन है ना, ये मेरे बाप दादाओं की जमीन है। जौनसारी जब यहाँ पे कभी मूल निवासी ने खेत बनाए होंगे तो भूखे पेट खेत बनाए हैं। आज मासू देवता की जी भांजी जमीन, वो मेरे भांजी नहीं जाए, ये तो जंगल में बनाई हुई कब्जा। और आज दुनिया भर की लंबे खेत इन्होंने अपने नाम लगा दिए, तो बाबा इसी जमीन। लेकिन उसी जमीन पर, उसी क्षेत्र में जौनसार बाबू में एक से दिग्गज नेता चुनकर आए, जौनसारी में जिताया, उन सबको चिंता नहीं है। उत्तराखंडी को ये क्यों चिंता है इस जड़ जंगल और जमीन की? मैं आपको फिर बताता हूं, जौनसार बाबर आज की डेट में पढ़ा लिखा हो चुका है, युवा भी पढ़े लिखे हो चुके हैं। यदि फालतू में गांव में जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाएंगे, उससे लोग नहीं समझ रहे हैं। आज लोग वेल एजुकेटेड हो चुके हैं और समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझे राजनीति का शौक नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं और मैं ओपन तरीके से कह रहा हूं, प्रीतम सिंह जी यदि खुले तौर पे इन लोगों को बाहर कर दे, त्यूनी से जो इन लोगों ने नीचे से ऊपर आके जो वहां पे अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है, प्रीतम सिंह जी कम पूछिए है। यदि वो एक बार इनकी मुहिम छेड़े, इनको बोले भाई तुम बाहर जाओ, जो अवैध रूप से निकलो बाहर, और सरकार को विधानसभा के अंदर एक प्रश्न उठाए कि क्या नाम उसका, विधानसभा महोदय ये जो जमीन है, ये जमीन 1983 की गलत तरीके से इनके नाम लगी है, इनको तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाए और लीगल है। यदि वो रिजेक्ट होगी तो सही है, वो गलत तरीके से नाम लगी है। मैं आज जुबान दे रहा हूं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आपको लगता है ऐसा होगा? क्योंकि पीछे हमने गैरसैंण में विधानसभा सत्र देखा, एक लीगल बात जो है विकास नगर विधायक ने उठाई भी थी नगर निगम के आरक्षण को लेकर। उसके बाद क्या हुआ? राजनीति में कुछ चीजें ऐसी है जो सच्चाई रास में नहीं आती। ऐसा है, मैं आपको फिर बताता हूं, विधानसभा में प्रश्न किया जा सकता है, उनको दबाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ बात सच कही है,
लेकिन न्यायालय में किसी व्यक्ति की औकात नहीं है कि कुछ को दबा दे बात। न्यायालय भी तो हमारा है, हमें कोर्ट में भी विश्वास है। राजावाला प्रकरण में उन लोगों ने 147 पेड़ दिखाए थे ना नौटियाल जी, आपके सामने उसको गिनाया, 6,667 पेड़ गिने गए, 7 अधिकारी सस्पेंड हुए, 39 अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है। और आपको पता है कुछ समय पहले 1 लाख रुपए एक पेड़ का जुर्माना हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। अब आप बताओ 6,667 पेड़ मल्टीप्लाई 1 लाख करो कितने हो गए। इसलिए यदि लोगों को लगेगा कि कोर्ट कुछ नहीं है तो ये गलतफहमी है। जो चीजें उठाई गई है उसको कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे, और आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन एक दिन वो होना है। एक बात और, जौनसार और जनजाति क्षेत्र है, लेकिन बाहर से आकर ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और इन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है। वहां ओबीसी की सीट आ रही है, सुनीर ग्राम पंचायत इस बार ऐसी है जहां ओबीसी की सीट आ रही है। वहां पे पहला प्रोग्राम जो है बनगुजर बन रहा है। लेकिन जब जौनसारी जनजाति के बाद यहाँ लोग आए तो उस आरक्षण को क्यों वहां पे जोड़ा जा रहा है। वो जहां के ओबीसी है वहां के हैं, वहां अपना आरक्षण ले, लेकिन हमारा क्यों मार रहे भाई। आज नहीं तो कल। लेकिन नौटियाल जी ये बात तय है, ये बात तय है कि टाइगर राजा सिंह जैसा व्यक्ति आज तक कोई आया नहीं है। और मैं कहता हूं कि कोई आदमी आए, मैं उनके पीछे चलूंगा। इस जौनसार बावर की जमीन को मुक्त कर दो, जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको बाहर कर दो, जो अवैध कब्रिस्तान बना रहे हैं, हनुमान मंदिर के नजदीक कब्रिस्तान बना रहे हैं भाई। ब्यूडाला एक जगह पड़ती है, वहां पे इन लोगों ने अवैध बसावट की है। सिवडान एक जगह पड़ती है, उन्होंने मंदिर से थोड़ा पीछे लाल पत्थर है वहां पे, उसके नीचे 40 बीघे जमीन इन लोगों ने कब्जाई है रिजर्व फॉरेस्ट की, जिसमें स्वामी जी ने भी बहुत डांटा था डीएफओ कॉलेज को, चक्रा था वो। तो उसमें उत्तरकाशी तक के लोगों को वहां पे दफनाने के लिए ला रहे हैं। क्यों भाई, इनके बाहर की जमीन है क्या वो? हमारी दादा परदादाओं की जमीन है। वन विभाग को भी हमने 15 लाख सेटलमेंट टैक्स में दिया है, अभी हमें माफी मिलती है। ये सारे जंगलों पे हमारा अधिकार है, हमने समझौते में उनको जमीन दी है वन विभाग को, लेकिन वन विभाग उसका मालिक नहीं है कि किसी को भी रेवड़ी बांट दे। उत्तराखंडी जी आप बड़ा कड़वा और स्पष्ट बोलते हो, डर नहीं लगता है? ऐसा है कि ये जीवन बहुत सूक्ष्म और छोटा है, और मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं बहुत जी चुका हूँ, मुझे डर नहीं। मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूँ और उसी पे चलता हूँ। मैं अब श्रीमद् भगवत गीता सुनने का समय नहीं, उसको चरितार्थ करने की आवश्यकता है। भाई मैं मर भी गया तो आप लोग क्या मुझे गटर में फेंक दो? मुझे इस बात का पता है कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन हिंदुत्व की लौ इससे भी ज्यादा जगेगी, और मेरा सपना है कि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। मेरा सपना है कि मैं धर्म रक्षा के लिए मरूं। ऐसा तो नहीं कि दारू पी के कहीं नाले में मर जाऊंगा। मुझे इस बात का पता है कि मरूंगा भी तो धर्म रक्षा में मरूंगा। आपको बस एक बात बताना चाह रहा हूं, अब संघर्ष की लौ जो जल चुकी है और सब लोग समझ चुके हैं, अच्छे और बुरे को भी समझ चुके हैं। पहले लोगों को लगता है पता नहीं पागल है, पता नहीं ऐसे ही छोड़ रहा है, पता फेसबुक पे ऐसे ही कागज डाल रहा है। लेकिन जब बहुत मजबूत लोगों ने इसको स्टडी किया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने, किसी भी सामाजिक व्यक्ति ने उन कागजों को सार्वजनिक नहीं किया। मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम न जाने व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी तरीके से सार्वजनिक किया कागजों को कि ये लोग ये कागज बनाए हैं। जब उन लोगों ने सारी जगह खत्म नहीं देखी ना तो इनको भी हालत खराब होगी। वो मामला यहाँ तक पहुंच गया। कोटी वाले मामले में 2015 में कागज बने और धीरे धीरे 22 तक 25 तक आते आते, अभी 25 में भी कागज बना था इस टाइम, 2-3 महीने 1 महीने 2 महीने पहले तो जन्म 25 में भी कागज बने। अब यहाँ तक आते थे 14 स्थायी निवास बना दिए, 14 जाति प्रमाण पत्र बना दिए, और 40 से अधिक जो उन्होंने लोग थे उन्होंने उसमें परिवार रजिस्टर में चढ़ा दिए। यहाँ तो दिख रहा है एक नहीं, तो पीछे कागजों में दिख रहे हैं 40 लोग। आज नहीं तो कल तो आएंगे। कल आजकल जो है वो सर्वे हो रहा है, वो चले मकान बनाए। तो देखो आप, फिर रोजगार का अवसर, हड़ताल से लड़का गया, वह हिंदू नाई को बड़ा काम मिल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हड़ताल से जिहादी गया, उस पर 16 से जिहादी भागा, उन्हें हमारी हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कोई हटा दे, उसको हटाया। आज वहां पे अंकु लड़का है एक, उसको जो है वहां बढ़िया रोजगार मिल रहा है। वहां दुनिया दो लड़के हिंदू रोजगार, फिर कोटी केनासर, फिर आराकोट, फिर कथियान, और फिर उसके बाद अभी कोटी कॉलोनी, और फिर इसके बाद सैया। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, फिर कुआसी वालियो, हाँ तू बाहर जोड़ो, तू आप रास्ते में करिया, मेरे रास्ते में करिया, तू जब गुटबाजी करी भी लियो, एक की फायदा मुसलमान लगे उठाने, और ये 4 दुकान तो खोली भी रखी है, पहले एक थी, ऐसा 4 को यही, और मैं 20 साल से रह रहा हूँ लगी, 45 साल से लगे होंगे जिसका मोटा, जय तू एक भी नहीं जाके, तो कसम खाई के ढूंढो आने वाले समय मुझ दिया,
अरे क्वासी आपत में के सरकार तो क्यों क्या दी क्यों ढंग से ने सब कुछ वाणी करी दे और ये उनकी कसी की हिम्मत नहीं कोई बोल देला ये एला जिंदा भी हूं एला एला होता है करे तो समय के साथ नहीं तो जब नोटी भी जामा या कोई नहीं मेरे जैसा कोई आदमी उठा लेनो बात और तो फुटी फुटी कर बंदे यार तो नाम साथ ढंग तो ठीक तो अरे भी आपस में ना लड़ दे ये अरे इसके जैसा तो कोई हाथी न जाने वाले होगा भीतर ना तो अभी लोग समय के साथ ही जा जाओ। आपने जौनसार बावर के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हनोल में एक धर्म सभा भी आयोजित की थी। जौनसार बावर के परिप्रेक्ष्य में सनातन हिंदुत्व क्या है? ऐसा है जौनसार बावर में पहली बार धर्म सभा आयोजित हुई इतिहास में 7 अखाड़ों के महामंडेश्वर और संत वहां पे आए हनोल में और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उसी का प्रताप है ही आज। संत और महात्मा कोई आसान चीज नहीं है, बड़े तप के बाद बनते हैं। अभी उसके बाद धर्म सभा के बाद 13 अवैध मस्जिदें हटी, 42 जगह कब्जे हटे। कई सालों से ये जमावड़ा कर रहे थे वहां पे, जैसे ये कल करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो बंद हुआ। अच्छे अच्छे सुरमाओं ने कोशिश करी, राजनेताओं ने, लेकिन वो सब फेल हुए। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं आने वाले समय में भी आपको पता है कि उन्हीं के अंदर ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान जब ईद होती थी तो ऐसा लगता था कि ये लोग कहां से आए। इसलिए मैं फिर भी कह रहा हूं अच्छे और बुरे की समझ रखो, मेरा साथ दो ना दो लेकिन इन मुद्दों में साथ दे दो भाई। कल के दिन लड़ लेना, मुझे नहीं चाहिए वोट, मैं वोट की राजनीति नहीं करता, लेकिन एक बार इस मुद्दे पर अच्छे तरीके से साथ दे दो और इन राजनेताओं से पूछो कि भाई तुम साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। और मैं आपसे भी एक निवेदन कर रहा हूं, देखो आप बहुत पवित्र और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं और आप निर्भीक पत्रकार हैं। हाँ, जितने भी जौनसार बावर के राजनेता उनके पास जरूर है और उनसे पूछें, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं इस चैनल के माध्यम से 4 चैनलों को आमंत्रित कर रहा हूं। आप वीरेश चौहान बहुत अच्छा लड़का है, वीरेश चौहान ने भी अभी डिजिटल चैनल बनाया है, मैं उससे भी निवेदन करता हूं वीरेश भाई उससे इस मुद्दे को जरूर पूछें। प्रीतम सिंह जी से भी पूछें, चौहान जी से भी पूछें, मुरतराम शर्मा जी से भी पूछें, प्रताप रावत जी से भी पूछें, अन्य जितने भी युवा नेता उनसे भी पूछें कि भाई इन मुद्दों पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुझे राजनीतिक चिंता नहीं है, मुझे बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैंने कुछ बनना है। मौलिक अधिकार जिस दिन व्यक्ति समझ जाएगा वो दिन वो पद प्रतिष्ठा की लालसा छोड़ देगा। सिर्फ एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत व्यक्ति आगे राजनीति में जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मौलिक अधिकारों की आपने बात की, अगर ये सारे अधिकार जाने तो हमें संविधान को पढ़ना होगा और संविधान की परिप्रेक्ष्य मुझे अभी याद आ रहा है जौनसार बावर के चक्राता में भीमराव अम्बेडकर साहब की एक मूर्ति स्थापित की जा रही 14 अप्रैल को, उत्तराखंडी उसका समर्थन करते हैं। देखो ऐसा है, यदि मूर्ति स्थापना के पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ ना हो तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन यदि वो मूर्ति लगने के बाद यदि व्यक्ति जातिवाद में बंटा तो मुसलमान उसका फायदा उठाएंगे। मैं इससे पहले इसीलिए आपसे प्रश्न किया था कि जौनसार के लिए हिंदुत्व है और राष्ट्र का हिंदुत्व है, इसमें एक फर्क है। मैं इसीलिए बात करता कि आपने सनातन की सभा आयोजित की थी हनोल में, एक बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन क्या वो लोग यहाँ वहाँ की स्थानीय समझने की कोशिश करेंगे हिंदुत्व क्या है? मैं आपको बताऊं हिंदुत्व क्या है। देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13 है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, उसमें लिखा है कि चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। श्री भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चारों वर्ण मेरे द्वारा निर्मित है, गुण और कर्म के आधार पर है। यदि कोई अपने को दलित कह रहा है ना वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अपने चरित्र को, अपने कर्म को अच्छा करो ना। आज मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, आज मैं सर पे शिखा रखता हूँ, हाथ में कलवा रखता हूँ, माथे पर चंदन का तिलक रखता हूँ और मैं जनियों यज्ञोपवीत संस्कार कराया है मैं, और मैं किसी भी मतलब तामसिक प्रवृत्ति से दूर हूं। मैं कर्मों से ठाकुर नहीं हूं, मैं कर्मों से ब्राह्मण हूं और यही एक व्यवस्था है। मैं श्रीमद् भगवद गीता जौनसारी भाषा में पहली बार मैं लिख रहा हूं और मुझे सौभाग्य मिला इस बात का। जल्दी आप लोगों के बीच में प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग रिलीज होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जातिवाद की बात करते हैं, कहते हैं फिर भी कहते हैं किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आकर जातिवाद के दंश में मत फंसना। मैं कह रहा हूं जौनसार बावर के जनमानस को कि जो व्यक्ति
इस तरीके की बात करता है उसका खुल के विरोध करो। मैं भी जातिवाद करूंगा, मैं यदि ये बोलूं नहीं मेरे से बराबर तो कोई ठाकुर नहीं है, तो आज की मांग है कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। तो कुल मिला के यही बात है कि अब समय आ गया है कि पूरे जौनसार बावर को सनातन के माला में फिर होकर जो जौनसार बावर के अंदर ये 700 बीघा वाली गंदगी है इसको साफ करना, उसके बाद जो आप लोगों को करना होगा वो करना। सनातन ही हमारी जाति है और यदि आपको जाति में इतना विश्वास है तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13 पढ़ लो। तो कुछ मूर्ख इसी तरीके की बातें करते हैं कि दलितों को दबाया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है। असल में वो राजनीतिक जिद है, वो दलित नहीं है। जो ठाकुर ये कहता है कि मेरे से बराबर कोई ठाकुर नहीं है, यदि उसको ज्यादा ठाकुराई पे मतलब घमंड है ना तो वो बांग्लादेश चले जाए, उसको पता चल जाएगा। इसलिए सनातन ही सब कुछ है। कहते हैं कि परम वैभवन्य त्वमेव पुत्राष्टम समर्था भवत्वा शिशाते विरसम। हम भारत माता को परम वैभव को ले जाना चाहते हैं। हम सब होकर हम सनातन को, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा यही कल्पना है। कई सारे सवाल हो गए क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया। मैं अंतिम कंक्लूजन की ओर जाना चाहूंगा। अभी की आपकी लेटेस्ट यात्रा आप यहाँ पे हमें मिली, अभी आप राजधानी दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली में किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिला है? राजनाथ सिंह जी से भी आप मिले हैं, क्या लग रहा है आपको, इसका क्या बेनिफिट आपको मिल जा रहा है? ऐसा है, मुझे नहीं बेनिफिट चाहिए, लेकिन जौनसार बावर को इसका बेनिफिट मिले तो अच्छा है। सबसे पहले तो जो ये 700 बीघा का मामला है, अब जाके ये एक उच्च अधिकारी के पास, उच्च राजनेता के पास भी पहुंचा है। दूसरा चक्राता में मैंने देखा है कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे होटल बनाए हैं, लेकिन सीजन में चलते हैं उसके बाद सब बंद हो जाते हैं। उसका एक रीजन है वहां पर्यटक ना आना, क्योंकि वहां पे स्पेशल एजेंसीज है जिस वजह से विदेशी पर्यटक भी रुकता है। लेकिन वही आप मसूरी जाओगे तो मसूरी 12 मास आपको पर्यटक मिलता है, शिमला 12 मास आपको पर्यटक मिलता है, ऐसा नहीं है, छुटपुट मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे जो स्पेशल ब्रांचेस है उसके लिए जो है यहाँ पे पर्यटक नहीं आ सकता। तो इसलिए कैंट बोर्ड का आप शायद जिक्र करें। हाँ, इसलिए श्री राजनाथ सिंह जी से भी निवेदन किया गया है और कि भारत के रक्षा मंत्री है कि आप हमारे रोजगार के बारे में सोचें। कैंट बोर्ड को एक क्षेत्र में मतलब सेफ्टी पॉइंट की दृष्टि से लेकिन उसके बार मतलब पर्यटकों को आने और जाने दिया जाए। दूसरी बात, तालसी में एसएसबी होती थी, तालसी में एक अवैध कब्रिस्तान बन रहा था जो पिछले बार वन विभाग तालसी ने उसको ध्वस्तीकरण कर अपने अंडर में ले लिया। वहां पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे और वहां पे एसएसबी रहती थी, एसएसबी का कैंप रहता था। लेकिन हमारे क्षेत्र में ये तो है, टूटू भी है हमारे क्षेत्र में, लेकिन एसएसबी नहीं है। हमने आज एसएसबी को निमंत्रण दिया है कि एक हेडक्वार्टर, एक कार्यालय आप कालसी में बनाने का कष्ट करें, जिससे हमारा क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा 700 बीघा जमीन का मामला और तीसरा चक्राता। तो कुल मिला के ओवरऑल यदि इस क्षेत्र में हम लोग सोचेंगे और रक्षा मंत्रालय इस पर यदि एक्शन लेगा तो आने वाले समय का जो दूरगामी परिणाम है, ये मुद्दा आज हम लोगों ने मतलब उजागर किया है, हम लोगों ने उठाने का प्रयास किया है। धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर एक दिन जरूर पहुंचेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अंतिम प्रश्न राजनीति से लेकर आना चाहूंगा। उत्तराखंडी जी, लोकतंत्र के महापर्व में अभी पंचायती में जाओगे या फिर 27 का इंतजार करोगे? देखते हैं, राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन यदि ये राजनेता, यदि लोगों की मांग नहीं, ये जो राजनेता है यदि इन्होंने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई, यदि ये खुल के सामने नहीं आए, तो जनता जो चाहेगी वो काम करे। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना राकेश तोमर उत्तराखंडी को साफ शब्दों में अपने वक्तव्य को बेबाक छवि के साथ हर जगह हर मंच पर कहने के लिए जाने जाते हैं। आप आज इनके न कोई नाम से अपरिचित है, ना ही इनके काम से अपरिचित है। जौनसार बावर से निकलकर प्रदेश भर के साथ साथ देश की राजधानी तक आज चर्चाओं का कारण बन चुके हैं। इसके बाद भी कई सारे राष्ट्रीय स्तर के राजनेताओं के संपर्क में है और लगातार
हिंदू सनातन के जो ध्वजा के साथ अपने जड़ जंगल और जमीन के लिए जो काम कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो सराहनीय है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जंगल का प्रकरण हमने राजावला में देखा और उसके बाद अब अपने जो लैंड जिहाद को लेकर, लव जिहाद को लेकर समय समय पर मुखरता से सामने आते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी एक मजबूत लोगों के भीतर एक विश्वास का भी कारण बन रहा है। फिलहाल मैं आपसे इजाजत दूंगा। दीवान नौटियाल, डीसीपी उत्तराखंड।